कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, तो चीन तो महाठग है। अचानक से म्यांमार में शांति का दूत बनकर उतरा और भारत के बॉर्डर के पास हो गया एयर स्ट्राइक। म्यांमार की मिलिट्री ने आखिर क्यों एयर स्ट्राइक की, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पेंटागन उतरा भारत की सबसे बड़ी मदद करने को। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय भारत की क्या मदद करना चाह रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो कोई ऐसा सगा नहीं है जिसे चीन ने ठगा नहीं है, और चाइना जब भी प्रेम भरी बातें करता है तब एक डर पैदा हो जाता है कि असल में क्या है उसके मन में, क्यों शांति दूत बना फिर रहा है। पहले तो रूस यूक्रेन, वहाँ पर रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करके शांति नहीं बल्कि अशांति फैला दी। अब चीन ने पिछले साल दिसंबर में यानी कि 2022 2-3 महीने पहले ही म्यांमार में एक बड़ा खेल किया, एक नए खास दूत की नियुक्ति की। 74 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि यूएन में म्यांमार पर एक पहला प्रस्ताव आया। साथ ही अमेरिकी कांग्रेस में बर्मा एक्ट पास किया गया। अमेरिकी कांग्रेस में जो बर्मा एक्ट पास किया गया ना, उस बर्मा एक्ट में क्या कहा गया है तो आपको बता दें। उस बर्मा एक्ट में ये कहा गया है कि म्यांमार की सेना की सरकार को कहा जाता है जुंटा सरकार। तो जुंटा सरकार के खिलाफ जितने भी विपक्षी ताकत हैं, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, उसे अमेरिका पैसे देता है और पैसा और समर्थन देने की बात भी कही गई। अब जैसे जैसे अमेरिका का प्रभाव हो रहा है वैसे वैसे चाइना को टेंशन हो रही है। चाइना सोच रहा है अमेरिका के इस प्रभाव को खत्म करना। चीन ने नए विशेष दूत को भेजा दिसंबर 2022 के आखिरी हफ्ते में, और इसने असर दिखाना भी शुरू कर दिया। इसने जहां सरकार से मुलाकात की तो वहीं जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं, जैसे कि काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, किया, यूनाइटेड व स्टेट आर्मी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, और इसके अलावे EAO, इसके हेडक्वार्टर का भी दौरा कर लिया। पिछली बार जब इसने दौरा किया था तो सभी दौरों से एकदम से अलग था। इसके साथ कई और प्रतिनिधि भी थे, और न सिर्फ इतना बल्कि चीनी विशेष दूत ने म्यांमार के विस्थापित नागरिकों के लिए जो शिविर बनाए गए थे उसमें भी ये पहुंचा था। अब यहाँ ये गुटों से कह रहा है कि आप म्यांमार की सरकार के साथ शांति समझौता कर लो, यानी अमेरिका के डर से चीन यहाँ पर अपनी जाल फैला रहा है। तो वहीं चीन को लग रहा है कि कहीं भारत बढ़त न हासिल कर ले, इसलिए भारत से भी घबराया हुआ है चीन, भारत को कंट्रोल करना चाह रहा है। अब हुआ ऐसा कि जैसे ही जुंटा सरकार यानी कि म्यांमार की सेना की सरकार किसी जगह की नाकेबंदी करती है तो खास तौर पर वो जगह दिखता है कोई माइंस, और उस माइंस से तब भर भर कर गाड़ियां निकलती हैं चीन की। यानी चीन चाहता है म्यांमार का दोहन करना, और इसके लिए दोनों के बीच शांति भी स्थापित करवाना चाह रहा है। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी लगातार एयर स्ट्राइक चल रहे हैं म्यांमार के। कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते 22 लोग मारे गए हैं, जिनमें बौद्ध धर्म के मॉन्क भी हैं, और ये म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा कहा जा रहा है मारे गए हैं, खास तौर पर एक एयर स्ट्राइक के दौरान। और ये एयर स्ट्राइक कहा जा रहा है इंडियन बॉर्डर के पास में किया गया है। फरवरी 2021 के बाद लगातार एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रही है म्यांमार की सरकार इन गुटों को कंट्रोल करने के लिए। वैसे तो म्यांमार के ऊपर कई सारे एक्शन लिए जा रहे हैं, मानव अधिकार को लेकर भी बात हो रही है कि म्यांमार लगातार मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, बड़ी संख्या में अपनी जनता को मार भी रहा है। अब आप सोचेंगे कि म्यांमार में इतना सब कुछ हो रहा है, भारत शांत क्यों है? तो भारत को इस वक्त शांत रहने की जरूरत है। म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये वो देश हैं जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं, और ये कूटनीतिक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत समय के अनुसार चले, यही भारत के लिए सही होगा। है जहां एक तरफ म्यांमार में इस तरीके के हालात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत की मदद करने को तैयार है और हर तरीके से करने को तैयार है। हमने हाल फिलहाल में कुछ ऐसी खबरें देखी जिससे समझ में आया कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहना चाहता है। जैसे कि एक खबर ये श्रीलंका
भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत चाहता था कि श्रीलंका को डिफॉल्ट होने से बचाया जाए, दिवालिया होने से बचाया जाए, आर्थिक तौर पर मदद दी जाए। और भारत अकेला काफी समय तक लाइन ऑफ क्रेडिट देता रहा, अभी भी काफी मदद कर रहा है श्रीलंका को, लेकिन अकेले भारत के बस की बात नहीं थी कि IMF से बेल आउट पैकेज निकलवा ले और ये श्रीलंका को दे दे। कहा जा रहा है यहाँ पर अमेरिका और जापान की भूमिका भी नजर आई है। अमेरिका, जापान और भारत तीन तिकड़ी ने मिलकर श्रीलंका में आखिर बढ़त बना ली। श्रीलंका को बेल आउट पैकेज दे दिया जो चाइना चाहता नहीं था और श्रीलंका दिवालिया होने से बच गया, माने कि एकदम से तबाह होने से बच गया। चाइना चाहता था जितना इसके पास पैसा कम होगा उतना ही ज़्यादा ये हर चीज़ के लिए श्रीलंका को अपने हिसाब से घुमाएगा, अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी सेना को तैनात करेगा। एक साझेदारी यहाँ देखने को मिली। तो वहीं चाइना के खिलाफ जो एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये कहा गया कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन अमेरिका ने दिया भारत को, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि दोनों मिलकर अब कई क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पर एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र को लेकर उम्मीद नहीं की गई थी कि अमेरिका कुछ ऐसा कर सकता है। भारत में दो प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं। एक प्रोग्राम है एमका का, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और दूसरा है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जिसे TED-BF के नाम से जाना जाता है। इंडियन नेवी के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर अब भारत के लिए सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो रही है? सबसे बड़ी कमजोरी हो रही है इंजन। भारत का अपना इंजन अभी तक बन नहीं पाया है और अपना इंजन अगर बनाने के चक्कर में अटके रहे तो बहुत लंबा समय लगेगा, ये भी तय माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें, पेंटागन अब उतरा है भारत की मदद करने के लिए। अमेरिकन एरोस्पेस इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने परमिशन मांगा है पेंटागन से कि भारत के साथ मिलकर वो बनाना चाह रहा है फाइटर जेट के इंजन और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करना चाह रहा है। 110 किलो न्यूटन का ये इंजन बनेगा जो माना जा रहा है अभी जो इंजन इस्तेमाल होता है F414 उसके बराबर का होगा। अब जी ऐसा उम्मीद कर रहा है कि 400 इंजन तो अकेले भारत में बनेगा, तो वहीं 1000 इंजन अलग अलग प्रोग्राम के लिए बनेंगे भारत के अंदर। खैर, आज से कुछ साल पहले तक अमेरिका से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी कि अमेरिका इस तरीके का कोई ऑफर देगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।